हाय दोस्तों, एमजी इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार शाही। आज का टॉपिक है संधि। क्या है? संधि। आज संधि के प्रकार तथा उसका विवेचन के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे या जानकारी लेंगे। ठीक ना। संधि के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों के बारे में, उन प्रकारों का वर्णन आज हम क्या करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है? पहला होता है स्वर संधि। पहला क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। पहला क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के बारे में ये होता है स्वर वर्णों का मिलाप। किस वर्णों का मिलाप? स्वर वर्णों का मिलाप। पहले होता था संधि के थोड़ा सा बारे में पढ़ते हैं। संधि में वर्णों के मेल को, किसके मेल को? वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान से सुनना, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात आती है स्वर संधि की। स्वर संधि में संधि को वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन स्वर संधि के स्वरों के साथ केवल स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वरों के साथ स्वरों का ही मेल होता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। संधि किससे कहते हैं? वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि किससे कहते हैं? स्वरों के साथ स्वरों का ही मेल होता है, इसीलिए उसे कौन सा संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसी में सब हम संधि पढ़ेंगे। संधि के बारे में जितना वर्णन होगा इसी के अंतर्गत आएगा। स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि होता है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि कहलाता है। तो स्वर संधि में स्वरों के साथ स्वरों का ही मेल होता है, यानी स्वर वर्णों के मिलाप को हम क्या कहते हैं? स्वरी संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है दो स्वरों के मेल से किसी एक या दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है, किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वो कौन सा संधि कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। दोनों स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वो कौन सा संधि कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से संधि? दीर्घ संधि। पहला क्या होता है? दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। तीसरा होता है, चौथा होता है यण संधि। 5वां होता है अयादि संधि। अगर क्रम से इस संधि को हम लिखते हैं, अगर क्रम से हम लिखते हैं तो सूत्र जो होता है, पाणिनि का जो सूत्र होता है, माहेश्वरी जो सूत्र होता है, और इसको मैं क्रम से लिखता हूं या आप लोग लिखते हैं, तो उस सूत्रों के अनुसार आप इन 5 संधियों को आप आसानी से क्या कर सकते हो? लगा सकते हो या बना सकते हो या संधि कर सकते हो। आई बात समझ में? उसे संधि वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णों का मिलाप, यानी स्वरों के साथ जब स्वरों का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। या कह सकते हैं दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? दीर्घ संधि। कौन सी पढ़ेंगे? दीर्घ संधि।
सबसे पहले संधि होता कैसे,